नमस्कार मित्रों, उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 अभी थोड़ा दूर है। करीब 24-25 महीने मिल्कीपुर का चुनाव हुआ। इसके साथ ही 9 विधानसभाओं के और चुनाव हुए, उसमें भाजपा बड़े वोटों के अंतर से जीती। लोकसभा के चुनाव में जो सपा का पीडीए का नारा ज़बरदस्त चला, वह एकाएक 6 ही महीने बाद उप विधानसभा के चुनाव में धराशायी हो गया। विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, लेकिन इतने बड़े वोटों के अंतर से जीतना, इसका मतलब यह है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ही नहीं हो तो विपक्ष कहेगा ही कहेगा। सही बात यह है कि पीडीए की काट भाजपा ने खोज ली और पीडीए कुलगोत्र के ही प्रत्याशी को उतार करके उन्होंने सारी रणनीति जो सपा की थी उसको पूरी तरह फेल कर दी। कारण रहा कि 10 में से 8 सीटों पर भाजपा काबिज हो गई। अब अयोध्या की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली गोसाईगंज की चर्चा करता हूं मैं। गोसाईगंज में सपा से विधायक थे अभय सिंह। जैसा कि आपको पता है, क्रॉस वोटिंग के चलते सपा से रिश्ते इनके तल्ख हुए और यही नहीं, इन्होंने कटेहरी और मिल्कीपुर में भाजपा का प्रचार किया। हालांकि प्रतीक स्वरूप कह सकते हैं वो सपा में के ही भाजपा विधायक हैं, लेकिन काम सारा भाजपा का कर रहे हैं। और इनके खिलाफ जो लड़ते थे बाहुबली खब्बू तिवारी, ये माना जाता था कि अभय सिंह के खिलाफ कोई लड़ने की कुव्वत रखता है तो उसी टक्कर के बाहुबली खब्बू तिवारी जी। जहां एक तरफ खब्बू तिवारी ब्राह्मण नेता कहे जाते हैं, ब्राह्मण नेता के साथ साथ ही सर्व समाज का भी समर्थन है उनको, वहीं अभय सिंह की ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है। अपने व्यक्तित्व के सहारे, उनके पिताजी कहा जाता है कि बड़े नाम नहीं याद आ रहा है, उनका भी व्यक्तित्व बहुत अच्छा है गोसाईगंज में। और यही दोनों लोग टकराते थे। इनके टकराने की 2 साड़ों के बीच में धर्मराज निषाद एक बार बीएसपी से लड़े, इतनी बार का जो इस समय कटेहरी से भाजपा के विधायक हैं, 2-2, 3-3 बार कैबिनेट मंत्री रहे, 3-4 बार विधायक रहे। सीताराम निषाद भी कैबिनेट राज मंत्री रहे, वो भी हार गए 2 साड़ों के बीच में। लेकिन अब की बार परिस्थितियां बदल गई। परिस्थितियां ये बदली, एक तो सपा में अभय सिंह है नहीं, दूसरी सपा ने एक पीडीए का नारा दे दिया। पीडीए अभी तक नहीं था इस जितने चुनाव हुए, लेकिन पीडीए के नारे के बाद सारी विधानसभाओं का सिनेरियो चेंज हो गया। जातिवाद तो पहले से भी चलता आया, लेकिन गोसाईगंज में चूंकि अभय सिंह को सपा ने टिकट दिया था, इसलिए सवर्ण कैंडिडेट खब्बू तिवारी को दे दिया था। एक बार अभय सिंह विधायक रहे, दूसरी बार खब्बू तिवारी रहे, फिर अभय सिंह हो गए। दोनों ही बाहुबली हैं। खब्बू तिवारी जहां ब्राह्मणों के पूरे मंडल के इस समय सबसे बड़े नेता हैं, माने जाते हैं, 5 विधानसभाओं में उनका प्रभाव है। अभी कटेहरी का उन्होंने चुनाव जिताया जैसा कहा जाता है भाजपा को, और मिल्कीपुर में भी वो संकट मोचन बनकर उभरे। वहीं पर अभय सिंह की ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है। अपने वर्ग में तो उनकी पकड़ है ही, उसके साथ ही सर्व समाज में भी उनकी पकड़ मानी जा सकती है। नहीं तो गोसाईगंज जैसी क्रिटिकल विधानसभा में ये दोनों बाहुबली अभी तक काबिज रहे नंबर वाइज। लेकिन अब लगता है कि जो वर्तमान में सिनेरियो पीडीए है, पीडीए में न खब्बू तिवारी सेट होते हैं न अभय सिंह सेट होते हैं। और जो गोसाईगंज विधानसभा है वो पीडीए की ही विधानसभा है। वहाँ पर अगर चर्चा कर ली जाए जातिवार वोटों की संख्या, जातिवार जो है वहाँ पर संख्या कहा जाए कि कितने मतदाता हैं, तो दलित मतदाता 75,000 हैं, कुर्मी बर्मा मतदाता वहाँ पर 40,000 हैं, निषाद बिरादरी वहाँ पर 40,000 है, यादव वहाँ पर 25,000 हैं, मुस्लिम वहाँ पर 25,000 हैं, अन्य वहाँ पर 40,000 हैं। लेकिन 40,000 अन्य को भाजपा उसमें ये पीडीए कुलगोत्र में ही नहीं कहा जा सकता है। उनको आप सर्व समाज का मान लीजिए, वो बीजेपी के भी हैं, वो सपा के भी। लेकिन 2,05,000 ये वोट हो जाता है केवल पीडीए कुलगोत्र का। मतलब पीडीए का ही 2,05,000 वोट खाली जात की, चूंकि जाति बहुत महत्वपूर्ण है इस समय चुनाव में, तो जातिगत आधार पर देखा जाए तो 2,05,000 वोट केवल पीडीए का है, जिसमें यादव, मुस्लिम, बर्मा, निषाद सभी लोग मिलाकर। अब बीजेपी की बात कर ली जाए, जो बीजेपी को कोर वोटर रहे हैं, जैसे ब्राह्मण 65,000,
क्षत्रिय 25,000, वैश्य 30,000, चौहान 10,000। इसमें इन दोनों बाहुबलियों को लड़ने से वोटों का भी घमंजा हुआ। जैसे क्षत्रिय वोट 25,000 में 70-80% जो है अभय सिंह को मिल जाता था, और ब्राह्मण तो कहा जाता था कि अपने व्यक्तित्व के कारण अभय सिंह भी 10-5% पा जाते थे, और बाकी अधिकांश 80% या 85-90% तक आप खब्बू तिवारी को मान सकते हैं। चौहान भी कुछ बीजेपी को जाता था, कुछ सपा को जाता था। लेकिन अगर जातिवार यहाँ पर देखा जाए तो पीडीए के वोट ज़्यादा हैं, और चूंकि अभय सिंह गोसाईगंज से नहीं लड़ेंगे, जैसा कि लग रहा है, ये मेरा व्यक्तिगत आकलन, कोई मैंने सर्वे नहीं कराया, मेरा अनुमान है, अभय सिंह गोसाईगंज से नहीं लड़ेंगे सपा से, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सपा किसी पीडीए कुल गोत्र के प्रत्याशी को गोसाईगंज से उतारेगी। जब गोसाईगंज से किसी पीडीए का प्रत्याशी उतरेगा तो निश्चित रूप से भाजपा से भी किसी पीडीए को उतारा जाएगा। जैसा सुनने में आ रहा है कि राव लौटल निषाद को दे सकते हैं, तो भाजपा किसी कुर्मी बिरादरी को, वर्मा को टिकट दे सकती है यहाँ से। लेकिन इतना तो तय मान के चलिए कि गोसाईगंज से ना खब्बू तिवारी लड़ने जा रहे हैं, न गोसाईगंज से अभय सिंह लड़ने जा रहे हैं। लेकिन अब भाजपा के लिए सबसे टेढ़ी खीर होगी इन दोनों बाहुबलियों का समायोजन कहां पे करें। भाई जिले में जैसा कि एक क्षत्रिय को टिकट देना है, एक ब्राह्मण को टिकट देना है, और एक रिजर्व सीट मिल्कीपुर हो ही गई, और रामचंद्र यादव का टिकट कटने कोई सवाल ही नहीं होता क्योंकि सिटिंग विधायक हैं, वही वहां से लड़ सकते हैं। गोसाईगंज से दोनों बाहुबली उम्मीद है हटाए जाएंगे, इन्हीं दोनों बाहुबलियों को समायोजन होना है। ब्राह्मण का टिकट तय है, और खब्बू तिवारी जैसे कद का, जैसा कि मंडल में कोई ब्राह्मण नेता नहीं है, इसलिए खब्बू तिवारी का टिकट तो कदापि 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 नहीं कटेगा। वो चाहे जो 3 तो आप खुद आप लोग बुद्धिमान हो, 3 मैंने बता दिया कि 3 में टिकट कोई नहीं बताया, गोसाईगंज में पीडीए कुल गोत्र का कोई आएगा, इसलिए दोनों वहाँ से हटेंगे। और मिल्कीपुर में चंद्रभान पासवान अभी जीते हैं, रुदौली में रामचंद्र यादव को भाजपा देगी ही देगी। लेकिन 2 विधानसभाएं जो हैं वो थोड़ा अभी संशय की स्थिति में है, एक अयोध्या और एक बीकापुर। बीकापुर में अमित सिंह चौहान की कोई छवि बहुत अच्छी नहीं मानी जा रही, उनके खिलाफ भी कुछ का सत्ता विरोधी लहर भी चल रही है, कह सकते हैं सत्ता में है इसलिए उनको लोग कम पसंद कर रहे हैं। अमित सिंह चौहान का सुनने में आ रहा है कि टिकट बदला जा सकता है, और इधर वेद गुप्ता का भी टिकट कटेगा। 2 विधानसभाएं हमारा अनुमान है कि यहाँ से खाली होंगी। इन्हीं दोनों विधानसभा में एक में खब्बू तिवारी को सेट किया जाएगा। अभय सिंह के बारे में पार्टी क्या सोचती है, क्योंकि उस बिरादरी के नेता कई हैं, अच्छे कद वाले हैं, 2-2, 4-4 लोग हैं। यहाँ से सुनने में आ रहा है टिल्लू जी जो यहाँ पर सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन, वो भी टिकट मांग रहे हैं, और लल्लू सिंह के अपने सुपुत्र के लिए टिकट मांगेंगे, और भी संजीव सिंह भी टिकट मांग रहे हैं। क्षत्रिय नेता तो कई दावेदार हैं, लेकिन ब्राह्मण नेताओं में देखा जाए तो अकेले खब्बू तिवारी हैं, उनके टक्कर का कोई ब्राह्मण नेता नहीं है। लेकिन अभय सिंह की भी एक अपनी छवि है, एक उनकी फैन फॉलोइंग है, एक तो इसलिए अब पार्टी क्या निर्णय लेती है वो तो ईश्वर जाने, पार्टी जाने। लेकिन इतना तो तय है कि दोनों बाहुबलियों को गोसाईगंज से हटाया जाएगा, और सपा वहाँ पर किसी पीडीए कुल गोत्र के प्रत्याशी को टिकट देगी, तो भाजपा को भी वहाँ पर किसी पीडीए कुल गोत्र से ही कोई प्रत्याशी आएगा। अगर वो दे देंगे निषाद को तो हो सकता है भाजपा किसी कुर्मी को दे दे, लेकिन दोनों बाहुबलियों का जो है हटना तय है, और इनका एडजस्टमेंट कैसे समायोजित किया जाए ये भाजपा के लिए एक टेढ़ी खीर होगी। दोनों अच्छा कद रखते हैं, दोनों की फैन फॉलोइंग है, लेकिन चूँकि अब पता नहीं हमारे मित्र कुछ हो सकता है विश्लेषण से नाराज़ हो जाए, टीका टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि ब्राह्मणों में इकलौते एक खब्बू तिवारी जी हैं, उनके कद का कोई नेता नहीं है।
लेकिन दूसरे वर्ग में और भी दावेदार हैं। जितेंद्र सिंह बबलू का भी नाम लिया जा रहा है, लेकिन अभय सिंह चूंकि सिटिंग विधायक हैं और उनकी फैन फॉलोइंग अभी तक जिले में मानी जा रही सबसे ज़बरदस्त है, इसलिए दोनों बाहुबलियों का समायोजन हो सकता है, या हो सकता है पार्टी चूंकि बहुत बड़ी है, क्या निर्णय ले, किस तरह का निर्णय ले। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए मेरा आकलन कैसा था, हमने किस तरह से विश्लेषण किया, अपनी भी राय दे, कुछ सुझाव हो तो और दे। लेकिन जो हमको कहना था, जो मेरे मन मस्तिष्क में था, वो मैंने कह दिया कि गोसाईगंज विधानसभा से दोनों बाहुबलियों को हटाया जाना लगभग तय है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामना आपको। धन्यवाद।